मेरे पति को बस बस इसलिए मारा गया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, आज भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में वह अनिस कनौजिया के घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीप्ति मिश्रा, जो अनिस कनौजिया की पत्नी थी, उनसे बातें की। दोस्तों, आपको हम बता दें, अनिस कनौजिया एक बहुजन समाज का बेटा है और जो दीप्ति मिश्रा है वह ब्राह्मण समाज की बेटी है। दोनों ने आपस में शादी की थी। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने, जो असामाजिक तत्व है ब्राह्मण समाज में, उन्होंने अनिस कनौजिया की हत्या कर दी। और जो दीप्ति मिश्रा है, उन्होंने बताया कि पुलिस को अवगत कराने के बावजूद भी सुरक्षा मुहिम नहीं हुई और ये वारदात हुई। अनिस कनौजिया की मृत्यु नहीं होती अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता तो, क्योंकि उन्होंने बताया है कि इस आज़ाद भारत में किसी को भी किसी से शादी करने की आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। सिर्फ लड़के की उम्र 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस आज़ाद भारत में जो जातिवाद है वो धर्म के ठेकेदारों ने, सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने पैदा कर रखा है। अगर धर्म के ठेकेदार नहीं हो तो यह जातिवाद खत्म हो जाए, क्योंकि आज़ाद भारत में हर किसी को भी जीने का अधिकार है और कोई भी किसी से शादी कर सकता है और संविधान जातिवाद के खिलाफ है। जी हाँ, आप सुन सकते हैं दीप्ति मिश्रा को किस प्रकार से चंद्रशेखर राव जी ने उनसे बात की। सुना कुछ नेता और सब लोग इसमें मिले हुए, ऐसा कुछ लगता सब मिले हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? सवर्ण समाज के हैं, सब इसमें मिले हुए हैं। पूरा सवर्ण समाज मिला हुआ है। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे घर की बेटी अगर दूसरे कुल में शादी कर लेगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, कोई सम्मान नहीं देगा। क्या मांग करती हो प्रदीप? हाँ, मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा, पूरा देश तुम्हें सुन रहा है। मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। और जो नौकरी वो करते थे उनकी नौकरी चली गई, तो मेरे घर में एक नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो चले गए, उनके बाद इस घर को संभालेगा कौन? उनकी जगह तो चाहिए। और मेरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की भी जरूरत है, उनको आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार है, वो कैसे सहन करेगा? न्याय सबसे पहले तो मुझे इनके लिए न्याय चाहिए। जितने भी दोषी हैं उसमें सबके लिए फांसी होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस की जांच पे भरोसा है? पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, वो इस मामले को दबाना चाहती है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो बस फॉर्मेलिटी कर रही है कि हाँ मैंने गिरफ्तार किया, बस वो गिरफ्तारी दिखा रही है और कुछ नहीं कर रही है। देश की जनता से तुम क्या कहना चाहोगी? क्या इस जातिवाद को तुम अब ये समझ आया कि जातिवाद है? देश की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम अब तो अपनी आंखें खोल ले कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद कुछ नहीं होती है, जो जातिवाद खत्म हो चुका है। अब तो इसको मानना छोड़े। वो जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, अब तो समझे कि विधवा उनकी बेटी ही होती है, विधवा और कोई नहीं होगा। ऐसा करने से विधवा सिर्फ उनकी बेटी होगी, और उस बेटी का दर्द अगर वो देख सकते हैं तो वो जातिवाद को माने। अगर वही बेटी उनके कास्ट में शादी करती है तो क्या वो उसको भी विधवा देख लेंगे, उसका भी सिंदूर उजाड़ देंगे? वो जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक जात के नाम पर अपनी बेटी को विधवा बनाना कहाँ तक सही है? कि क्या वो ऐसे लोग इंसान हैं? ऐसे लोग इंसान भी नहीं है। इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? इस घटना में बहुत लोग शामिल हैं, जितने भी सवर्ण नेता है, पुलिस है, या जो भी सवर्ण है, वो कहीं ना कहीं से इसमें मिला हुआ है। सीबीआई जांच होनी चाहिए घटना की? बिल्कुल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आए मिलने? आज तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि वो 4 जो आए थे वो थे कौन। 15 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि वो कौन थे, क्यों आए, किसने भेजा, कहाँ से आए। पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई।
या पुलिस जानती है, वो कुछ करती नहीं है। पुलिस को ये लगता है कि हम पागल है, अपने पति के मरने से हम सदमे में। हाँ, सदमा है, मेरा जो सदमा है उसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पति नहीं है, मेरी दुनिया थे वो। मैंने अपनी दुनिया खो दी है, लेकिन इसको कोई नहीं समझ रहा है। सब बस ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण की लड़की के साथ ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। अगर तुम्हारी लड़की इतनी प्यारी है तो उसको कुंवारी रखो ना, घर में बिठा के रखो, मत करो उसकी शादी, मत करने दो उसको नौकरी। तो कितना दबाया जाएगा हमारे समाज में लड़कियों को। मैं एक क्वालिफाइड लड़की हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी से MA किया हुआ है, और मुझे ये भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं। अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी कीमत मेरे पति को चुकानी पड़ी। मेरे पति की तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो बस शादी की थी मुझसे, और कुछ नहीं। लेकिन उनको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि वो आज है ही नहीं, सबको छोड़ के चले गए। तो सुना दोस्तों आपने, दीप्ति मिश्रा जो ब्राह्मण समाज की बेटी है, उसने कहा है कि ब्राह्मण समाज में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके पति की हत्या की और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे इंसाफ मिले और जल्द जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कुछ सवर्ण नेता भी शामिल हैं और पुलिस प्रशासन भी शामिल है। पुलिस को अवगत कराने के बावजूद भी पुलिस ने सुरक्षा मुहिम नहीं कराई। आप देखते रहिए बहुजन समाज से जुड़ी खबर है। मिशन की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।